हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा 29 जैन शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओके, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, 29 जनवरी का है। ओके, थोड़ा कंफ्यूज करेगा बेटा, मुझे लगता है ये अपन करेंगे तो पूरा लॉन्ग जाएगा, तो मैं उसको शॉर्टकट में भी आपको बता सकता हूँ। शॉर्टकट बोले तो कैसे, गिवन सेट दिया बेटा 1 2 3 कहां तक गया, 50 तक दिया, तो वन नंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली। उसके बाद क्या बोला बेटा, फ्रॉम द सेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6 और 7 बोला। मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं। फॉर्मूला बता देता बेटा, पी ऑफ ए यूनियन बी, बी यूनियन सी का फॉर्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। उसके बाद क्या है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या लिख लेता बेटा, बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये सेट्स का ही फॉर्मूला है, बट आपको प्रोबेबिलिटी में इसको यूज कर सकते। ठीक है, तो आप देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले 4 और 6 ऐसा दिया है, तो क्या लिख लेता बेटा इसको, 4 यूनियन 6 यूनियन क्या लिख लेता 7। तो P ऑफ 4, उसके बाद P ऑफ 6, उसके बाद P ऑफ 7 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 4 एंड 6 माइनस P ऑफ क्या लिख लेता बेटा दूसरा, 6 इंटरसेक्शन 7, उसके बाद माइनस P ऑफ 7 इंटरसेक्शन 4, और आखिरी में क्या लिखेंगे बेटा, P ऑफ 6 4 इंटरसेक्शन 6 इंटरसेक्शन क्या है 7। ओके, अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की आइडिया होंगी बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है ऐसा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो बेटा, सबसे पहले टोटल कितने, टोटल 50 से नंबर से, गिवन सेट 50 है, तो मैं क्या लिख लेता बेटा, सबसे पहले ये 50 सबसे पहले अलग अलग निकालता हूँ, P ऑफ 4 P ऑफ 6 P ऑफ 7, ये बाकी को निकाल लेता हूँ। P ऑफ 4 बोलो तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब मालूम है ना, 4 टेबल में 50 कब जाता है बेटा, ध्यान से देखो, 4 1 जा, और उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा 0, तो 1.5 समथिंग आ जाएगा। डिवाइड करके देखना बेटा, 50 डिवाइड बाय 40 कौन से टेबल में जाएगा बेटा, 4 टेबल में कब जाएगा, 4 10 जा जाएगा, 4 12 जा, तो भी अपना आंसर कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा, बिकॉज अब आपको पता है। देख लो ध्यान से, 50 डिवाइड बाय 4 लिखता, 4 1 जा 4, बच रहा कितना बेटा यहाँ पे 1 बच रहा, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना बेटा 8, देख लेना, 4 2 जा 8 बोले तो कितना बच रहा बेटा 0, 4 में से 1 गए तो कितना 1 बच रहा है, तो 4 टेबल में 4 2 जा 8 लिखूंगा, 2 बचेगा, तो 12 पॉइंट कितना बेटा 5, मतलब 4 12.5 बोले तो कितना लिख लेते बेटा 12। ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर मालूम है ना, 12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता 12 हो जाता। उसके बाद देख लो बेटा नेक्स्ट 50/6, 6 बोले देख लो बेटा 6 का कितना आ सकता, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, कैलकुलेशन बरोबर करना। 56 बोलो तो 6 10 जा 6 6 9 जा लिख लेंगे बेटा, 6 9 जा कितना 54, बड़ा हो जाएगा, 6 7 जा 6 8 जा देख लो, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो 6 8 जा 48 लिखेंगे, क्योंकि 6 9 जा 54 अगर लिखेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे 48 बोले तो एक काम कर लेते, 50 बोले तो 6 9 जा क्या लिख लेते बेटा 48, 6 8 जा 48, अगर 6 9 जा लिखूंगा तो 54 बड़ा हो जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग बोले तो सीधा क्या लिख लेता बेटा, मुझे लगता है यहाँ पे 8 आ जाए, 8 लिख लेता हूँ, क्योंकि देख लो बेटा 50 और 8, क्योंकि यहाँ पे 12 और 8 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 50 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, 6 8 जा 48, 6 9 जा कितना आएगा 6 9 जा 54, तो बड़ा हो रहा है 54, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 8 पॉइंट समथिंग बोल तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 8। उसके बाद दूसरा कौन है बेटा 7, 50 अपॉन क्या लिख लेता 7, अब 7 का बता दो बेटा कब आएगा, 7 टेबल में देख लो, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 बोलो तो देख लो बेटा, और 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 49 पॉइंट समथिंग, तो क्या लिख लेता बेटा 7 लिख लेता, इसका हो गया। उसके बाद देखो बेटा दूसरा वाला 50 अपॉन, देखो बेटा दूसरा कौन है 4 एंड 6, 4 एंड 6 का एलसीएम कितना, यहाँ 12 लिख लेता बेटा 4 एंड 6 का, क्योंकि 2 1 जा 2 3 जा मतलब 6, तो 12 टेबल में कब आएगा, ध्यान से देख लो 12 टेबल में कब जाएगा, 12 4 जा 48, तो 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास 6 एंड 7, 6 एंड 7 बोले तो 42, तो 50/42 बोले तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब आंसर 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद आखिरी वाला देखो बेटा 6 एंड 7 के बाद 50 एंड 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 बोले तो कितना बेटा 28 2 जा, बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 28 2 जा कितना आएगा बेटा, ध्यान से देख लो, 28 2 जा 8 2 जा 16, 1 कैरी, और 2 2 जा 4 56, बड़ा हो रहा है, तो इसको भी क्या लिख लेते बेटा 1 ही लिख लेते। ठीक है,
अब उसके बाद आखिरी वाला देखो बेटा, ट्रिपल ए बोलो तो कितना 4 6 7, मेरे ख्याल से 4 6 24, 24 और 7 देख लेना बेटा, 24 इंटू 7 जा 28, 7 2 जा 14, 14 बोलो तो यहाँ पे देख लो बेटा, कंफ्यूज नहीं, 4 और 6 12, 12 7 जा कितना 84, एलसीएम करना ना 84, 50/84 ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। 50/84 बोलो तो कितना आएगा बेटा अपने पास, मेरे ख्याल से पॉइंट में आएगा, पॉइंट मतलब सीधा जीरो लिख लेते, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो सीधा जीरो लिख लेते, ठीक है। अब अपने पास प्लस वाले टर्म इसमें डाल दो बेटा, क्या क्या है, 12 प्लस 8 प्लस 7 -4 -1 -1 और उसके बाद +0, देख लो बेटा आंसर क्या आता, 12 8 20 20 और 7 कितना 27, 27 में से कितना निकालना बेटा आपको, -6 निकालना, बचेगा कितना 21, मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा 21 इधर आ रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर आपको पता है टोटल है उसलिए 50, 50 मतलब विच ऑप्शन, ए ऑप्शन आ रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का गेम है बेटा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, आपको मेरे ख्याल से डायरेक्टली इजी हो जाएगा ये, ओके देख लेते हैं आंसर।